Myself Rohit, once again welcome you on our this channel प्रभावी एजुकेशन हब। हमारा मार्क्समैन मॉडर्न हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बिफोर कांग्रेस। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव नेचर्स के आते हैं। इसमें हमें याद रखने की चीज़ें हैं फाउंडर, प्लेस, ईयर ऑफ फॉर्मेशन एंड पर्पस बिहाइंड इट। द फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन? The first question is saying who was the founder of the Indian Association. Indian Association was established in 1876 by Surendranath Banerjee. 1876, Surendranath Banerjee. Surendranath Banerjee, along with Anand Mohan Bose, established Indian Association at Calcutta in July 1876. It is one of the prominent organizations which was established before Congress. Next question, who among the following was the founder of the Indian Association? It was the same question and it is S.N. Banerjee. The first political organization established in India in 1838 was Jamindari Association. Jamindari Association was established in 1838 at Calcutta. 1838 Calcutta, and it was an effort towards the looking after their constitutional remedies and for their interests. थोड़ा हम बैकग्राउंड में चलते हैं तो हम देखते हैं कि कांग्रेस से पहले बिफोर 1885 कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बाहर निकल के आए विच वेर पॉलिटिकल इन नेचर. एक्चुअली दे वर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, दे वर फाइटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. और इसमें जो सबसे पहला आता है 1828 में, आप देखोगे कि एट कलकत्ता राजा राममोहन राय सोशियो पॉलिटिकल इशू को डिस्कस करने के लिए द एकेडमिक एसोसिएशन को इस्टेब्लिश करते हैं. बट इट वॉज नॉट ट्रूली पॉलिटिकल इन दैट सेंस. 1836 में राजा राममोहन राय, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया है, अपने दोस्तों के साथ बंग भाषा प्रकाशिका सभा को इस्टेब्लिश करते हैं. ये एक लिटरेरी या लिटरेसी या यू कैन से दैट द एसोसिएशन ऑफ द राइटर्स. नाउ दिस क्वेश्चन इज 1838 में ये कह रहा है कि सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज डिस्कस्ड एट ट्रायल बाय जीरो फ्री प्रेस फोर्स्ड लेबर. ऐसे बनाए गए ऑर्गेनाइजेशन, ये नाम था सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज. And 1838 was the Landholders Society Jamindari Association. ये आपका क्वेश्चन था कि it is the first political organization and the starting of organized political activity in India. और इसका जो फाउंडर था वो था द्वारकानाथ टैगोर. द्वारकानाथ टैगोर जो थे इसके फाउंडर थे. 1839 में आप देखो कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में इस्टेब्लिश करते हैं विलियम एडम. अब देखा कि लैंडलॉर्ड्स के इंटरेस्ट के लिए लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना की गई 1838 में. 5 साल बाद 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसका ये एक एंटी जमींदारी ऑर्गेनाइजेशन है. और इसने इट सेंट पिटिशंस फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन इन पब्लिक ऑफिसेज एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि 1851 में ये दोनों मिल जाते हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी एंड बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और इनका नाम हो जाता है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन. और इनका पर्पस क्या होता है? टू seek some changes which are determined for the Indian society. इन्होंने एक पिटीशन भेजा ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 वाज बीइंग प्रिपेयर्ड. इसमें उन्होंने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन की बात की, रिड्यूसिंग सैलरीज ऑफ whom? सैलरीज ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयज, या जो यहाँ पे अंग्रेज जो ऑफिशियल्स थे. ठीक है, एंड सॉल्ट ड्यूटीज हटाने की बात की, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेचर की बात की. इसका इफेक्ट ये हुआ कि आप देखो कि 6 न्यू मेंबर गवर्नर जनरल की काउंसिल में लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए ऐड किए जाते हैं. बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 2 भागों में बना, एक बॉम्बे एसोसिएशन जहां पे नौरोजी और जे शंकर सेठ थे, और मद्रास नेटिव एसोसिएशन. 1857 के बाद आप देखो कि जब रिवोल्ट होता है तो उसके बाद नेशनल इंडियन एसोसिएशन मेरी कारपेंटर पूना सार्वजनिक सभा 1870 में MG रानडे और GV जोशी के द्वारा स्थापित किया गया. इंडियन सोसाइटी 1870 में आनंद मोहन बोस ने इस्टेब्लिश किया. इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी. वहीं इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस ने किया. आनंद मोहन बोस ने 1870 में आप देखोगे कि इंडियन सोसाइटी की भी स्थापना कर चुके थे. इंडियन सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे फर्स्ट ऑल इंडियन एसोसिएशन बिफोर कांग्रेस, ये याद रखना है. सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसी इंडियन एसोसिएशन की बात की जा रही है. ने बोला कि एस एन बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की और कांग्रेस के पहले सबसे प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन थी. इनका पर्पस था सिविल सर्विसेज रिफॉर्म की बात करते थे
ऑल इंडिया टूर पे एस.एन. बनर्जी का है। 1880 में आप देखोगे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना होती है, जो कि जस्ट बिफोर कांग्रेस, जिसमें फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं। वहीं मद्रास महाजन सभा 1884 में आनंदाचार्युलु, जी सुब्रमण्यम अय्यर और वीराचारी, इनका भी पर्पस वही होता है। दे टॉकिंग अबाउट द सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, रिडक्शन ऑफ टैरिफ ऑन कॉटन, साल्ट ड्यूटी की बात करते हैं, अफगान पॉलिसी की बात करते हैं, आर्म्स एक्ट की बात करते हैं, प्रेस लिबर्टी और इल्बर्ट बिल के ऊपर बात करते हैं। और फिर द टाइम पीरियड 1885 वाज formation of Congress, and it is one of an important landmark of Indian independence history. Now, coming to the question number 4, which says at which one of the following submitted 1875 में एक petition House of Commons को दिया, demanding India's direct representation in the British Parliament. दो चीजें याद रखनी है। 1853 में जब चार्टर एक्ट बन रहा था तो उस टाइम में एक ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने अपना पिटिशन दिया था अपने जुडिशरी को सेपरेट करने के लिए, लेकिन 1875 में जब पिटिशन डाला गया तो इट वाज द पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना 1870 में राणा डे, एमजी राणा डे एंड जीवी जोशी ने किया था। जीवी जोशी। क्वेश्चन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्री कांग्रेस की हमने बात की, तो इंडियन, इसमें आपने देखा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो था, इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स वाज डिसमिस्ड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। इसमें दोनों नाम आपको थोड़ा एस.एन. टैगोर एंड एस.एन. बनर्जी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट इट इज द एस.एन. बनर्जी and he was selected for civil services exam in 1869. Later on he was disqualified on the technical grounds. ठीक है, और उन्होंने फिर बाद में इंडियन एसोसिएशन एंड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इंडियन एसोसिएशन एंड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, और वो ईयर कब था, तो इट वाज इन 1874 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी was eliminated from Indian civil services just for a minor mistake. Name of the organization formed by the Surendranath Banerjee which merged with the Indian National Congress. 1886 में उनको मिला लिया गया था। करेक्ट आंसर इज इंडियन एसोसिएशन। 1800 आपने देखा कि 1875 के करीब में उसका स्थापना होता है, और बाद में 1886 में सेकेंड सेशन के करीब 1886 में इसका मर्जर हो जाता है। Was the first Indian to resist the political reform. Political reform को resist the political reform. Political reform को resist करने की बात आती है तो राजा राम मोहन राम का नाम आता है। ठीक है, ऑल्थो ही राइट्स, वो ह्यूमन राइट्स के बारे में लिखते हैं, डेमोक्रेटिक वॉल्यूज के बारे में, वैल्यूज के बारे में लिखते हैं। कहीं कहीं पे इस क्वेश्चन का आंसर सुरेंद्र नाथ भी देता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी देता है। तो अगर ये दोनों ऑप्शन आए तो आप जस्ट गो थ्रू द राजा राम मोहन राय। द मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना हुई थी, ये द मद्रास महाजन सभा वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1884 एंड इट वाज फाउंडेड बाय द जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंदचार्युलु विथ वी राघवचारी। सो 3 नाम आते हैं इसमें, एक तो आते हैं जी सुब्रमण्यम, पी आनंदचार्युलु एंड वी राघवचारी। Who among the following was one of the founders of the Bombay Presidency Association? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई थी, जिसमें फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग, arrange the following organization on the basis of their correct order. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़े टाइम पीरियड्स को रिवाइज करने होंगे। तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी 1852 में किया था किसने? दादा भाई नौरोजी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 और इंडियन लीग की स्थापना 1875। इंडियन एसोसिएशन की हमने बात की, एस.एन. बनर्जी ने किया था, ये आपने देखा था। मद्रास महाजन सभा हमने देख लिया, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंदचार्युलु एंड वी राघवचारी। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी 1875 में। अब इस हिसाब से आप देख लो इसमें आप कैसे स्टार्ट करोगे, 1 4 3 2। This is the correct answer. Next question is British Indian Society, London, East Indian Society,
कैलकाटा नेशनल इंडियन एसोसिएशन बॉम्बे। तो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना लंदन में तो हुई थी 1839 में, एंड इसकी स्थापना की थी विलियम एडम ने, विलियम एडम। एट द सेम टाइम ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कैलकाटा में नहीं लंदन में हुई थी, और इसका टाइम पीरियड था 1866, और इसमें कौन थे इन्वॉल्व? दादा भाई नौरोजी, डी नौरोजी। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लंदन में हुई थी 1870-71, और इसका नाम था मेरी चारपेंटर एंड मेनिंग। इंडियन एसोसिएशन 1876 में हुआ कोलकाता में, एंड एस.एन. बनर्जी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 and 4, क्योंकि ये डू नॉट मैच पूछ रहा है, तो इट इज 2 and 4। करेक्ट द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कहा है कि बंग भाषा परिरक्षित सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एंड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो आप देखोगे कि इसकी जो स्थापना हुई थी बंग भाषा परिरक्षित सभा 1836 में हुई थी राजा राम मोहन और उनके दोस्तों के द्वारा। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 देवेंद्रनाथ टैगोर। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 जब दो ऑर्गेनाइजेशन मिल गए थे, और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1875 शिशिर कुमार घोष। तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा दैट इज 1 2 3 4। इसका आंसर आप देखोगे कि 1 2 3 4 ही है, ए ऑप्शन। ये ऐसे इस टाइप से क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तो इंडियन लैंड होल्डर सोसाइटी का जो है स्थापना किया था द्वारकानाथ टैगोर, AK 4। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम एडम्स ने। इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी आनंद मोहन बोस, एंड इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी S.N. बनर्जी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, एंड इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। राधाकांत देव, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। जी लक्ष्मी सारू शेट्टी, फाउंडर ऑफ द मद्रास महाजन सभा, एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। इन सब में से आपको लगता है इनका नाम तो याद हो गया होगा, 3 नंबर, दैट सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाज द फाउंडर ऑफ द करेक्टली मैच। जब ये करेक्टली मैच की बात कर रहा है तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा दैट इज बी 1 and 3। मद्रास महाजन सभा में हमने कहीं नहीं इनका नाम सुना था, इट इज रॉन्ग। 1884 में जो मद्रास महाजन सभा हुई उसमें ये कहीं नहीं थे। 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इज इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन। तो इसका जो इंडियन लीग की स्थापना की थी 1875 शिशिर कुमार घोष, जिसका पर्पस था पॉलिटिकल एजुकेशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अगले साल किया था 1836 में, और इसका था आनंद मोहन बोस एंड S.N. बनर्जी। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी S.N. बनर्जी ने। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान। सो आप देख लो, ए का 1, डी इंडियन एसोसिएशन में आप आ जाएंगे 2, इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन S.N. बनर्जी 4, एंड ए सैयद अहमद खान। तो 1 2 4 3 अगर कोई ऑप्शन है तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 से विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आपने देखा हो कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी, ये नॉट पूछ रहा है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये सही है, वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, आई एम नॉट श्योर, 1804। फिर देखते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823, हाँ ये सही है। बट द लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये देखो 1838 में हुई थी। ठीक है, इसका जो हुआ था ये इट वाज इन 1838, तो ये आपको याद था, तो इसके कारण आपका ये आंसर सही हो जाएगा। और ये सब ऑटो में ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई की स्थापना 1804 में हमें मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 19 सेज दैट ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इसमें हमने बताया कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में केटी तेलंग एंड फिरोज शाह मेहता थे। तो बी का 2, इसमें 2 है, दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी का 2। ठीक है, उसके बाद आता है सेंट्रल सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले 1905। ये हमने अपने प्रीवियस सीरीज में भी पढ़ा था।
देन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का हमने पढ़ा था कि राधाकांत देव वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो देर इज ए का 3, बी का 2, सी का नहीं पता, डी का मुझे 1 पता था। तो दिस इज द व्हाट वी डू 324A 3241 the correct answer. So this is how we have completed this 20 questions from the organization before the Congress. अगले क्लास में हम देखेंगे कि what are the important facts which we should remember towards the Congress and its establishment, what are the roles played by different players, where different sessions took place and what were the achievements, कोई declaration हो, कौन लीडरशिप हो, ये सब हम अगले क्लास में देखेंगे जो कि रिलेटेड होगा कांग्रेस इट्स फॉर्मेशन। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।